फ्रैंक चेक पर तारीख को सावधानी से रगड़कर मिटा देता है और आज की तारीख लिख देता है। फिर विमान मॉडल पर लगा लोगो फाड़कर उस नकली चेक पर चिपका देता है। इसके बाद वह निश्चिंत होकर बैंक में घुस जाता है। वो वहाँ बैठी महिला कर्मचारी से कहता है, मेरे पास एक चेक है जिसे मैं नकदी में बदलवाना चाहता हूँ। महिला कर्मचारी को कहीं शक ना हो जाए, इसलिए वो उसकी प्रशंसा करते हुए ध्यान को भटका देता है। बस ऐसे ही उसने जीवन में पहली बार पैसा ठग लिया और वह उस साल सिर्फ 16 साल का था। वह बन गया अमेरिका का अब तक का सबसे घमंडी ठग। उसने कभी कभी खुद को पायलट बताकर मुफ्त में 3 लाख किलोमीटर से ज्यादा उड़ान भरी और 20 से ज्यादा देशों की सैर की। वो फर्जी डॉक्टर बनकर एक अस्पताल का विभागीय प्रमुख भी बन बैठा। उसने वकील का भेष धारण करके राज्य के अभियोजक के सहायक के तौर पर काम भी किया। एक ऐसे टॉप लेवल ठग का प्रशिक्षण कैसे हुआ? सबसे पहले उसे खुद माता पिता से धोखा मिला। उसके पिता एक सफल व्यापारी थे, हर कोई उनकी इज्जत करता था। माँ एक खूबसूरत गृहिणी थी। वे एक खुशहाल परिवार थे, पर किस्मत ने करवट बदली। एक दिन पिता का कारोबार धंस गया। आलीशान घर बैंक ने जब्त कर लिया, लग्जरी कार भी गिरवी चली गई। तीनों सदस्य बड़े घर से छोटे अपार्टमेंट में आ गए। उनकी जिंदगी एकदम नीचे जा गिरी। कुछ ही दिनों में फ्रैंक को लगा कि उसे फिर से धोखा मिला। असल में माँ को पिता से मोहब्बत कभी रही ही नहीं। जब पिता कंगाल हो गए तो माँ तुरंत एक और ज्यादा अमीर आदमी के पास चली गई। फ्रैंक को मजबूरी में रॉयल स्कूल से निकालकर आम हाई स्कूल में भेज दिया गया। पहले दिन वह अभी भी अपने रॉयल स्कूल का सूट पहन कर गया। जल्दी ही स्कूल के दबंगों ने उसे निशाना बनाकर छेड़ना शुरू कर दिया। क्लासरूम में घुसते ही एक दबंग लड़का बोला कि तुम तो पढ़ाने वाले टीचर जैसे दिखते हो। यह वाक्य फ्रैंक के दिमाग में एक चमक जगा गया। वो तुरंत मंच पर गया, चाक उठाकर अपना नाम लिखकर बोला, अरे थोड़ा शांत रहिए, मेरा नाम मिस्टर अबियो है, कृपया बैठ जाइए। फ्रैंक बड़े ठाठ से नकली पक्के आचार व्यवहार से स्टैंड इन टीचर का अभिनय करने लगा। उसकी कठोर आवाज ने छात्रों को चौंका दिया। उसने स्कूल के उस दबंग को मंच पर खींचकर बिठा दिया और उसे पाठ पढ़वाने की सजा दे दी। जब असली स्टैंड इन टीचर आए तो फ्रैंक बिल्कुल निश्चिंत था। उसने असली टीचर से कहा कि स्कूल ने तुम्हें निकाल दिया है। एक हफ्ते बाद प्रिंसिपल को इस पूरे फरेब का पता चला। प्रिंसिपल तुरंत फ्रैंक के पिता के पास गया और उनसे बोला, आपका बेटा नकली प्रोफेसर बनकर क्लास में पढ़ा रहा था। इसने क्लास को टूर पर ले जाने के बहाने उनसे पैसे भी कमाए। पिता ने बेटे के इस दिखावे पर फटकार लगाने की जगह शाबाशी दी। यही फ्रैंक की पहली बड़ी चाल थी। छोटे अपार्टमेंट में शिफ्ट होने से फ्रैंक असहज नहीं हुआ, पर एक दिन घर लौटने पर उसने देखा कि माता पिता तलाक के कागज पर दस्तखत कर रहे हैं। वकील ने फ्रैंक से पूछा कि वह किसके साथ रहना चाहेगा। एक भरा पूरा परिवार बिखर गया। फ्रैंक इसे बर्दाश्त नहीं कर पाया। आखिरकार उसने किसी को नहीं चुना और घर छोड़कर भाग निकला। वह भागकर रेल स्टेशन पहुंचा और न्यूयॉर्क का टिकट खरीद लिया। भागा हुआ फ्रैंक जल्दी ही पैसों से खाली हो गया। उसे मालूम था कि चेक बैंक में क्रैश कराया जा सकता है, इसलिए उसने चेक जालसाजी की कोशिश की। उसने पहले चाकू से चेक पर लिखी रकम के अंक खुरच डाले, फिर रबर से किनारे के निशान मिटा दिए, नई तारीख और राशि भर दी और आखिर में चेक पर लिखा हुआ नाम बदल दिया। फ्रैंक नकली चेक लेकर बैंक गया। उसे अस्वीकार कर दिया गया। अगले दिन उसने फिर से ट्राई किया एक नए अंदाज में, लेकिन फिर भी चेक पास नहीं हुआ। फ्रैंक ने समझा कि बात यह नहीं थी कि चेक बहुत घटिया बना है, बल्कि उसकी बचनुमा शक्ल और पहनावे ने बैंक वालों का भरोसा नहीं जीता। वहीं शहर की सड़कों पर तन्हा खड़े हुए अचानक एक पायलट की उपस्थिति ने उसका ध्यान खींच लिया। उन दिनों पायलट एक बहुत उच्च दर्जे का पेशा माना जाता था। वे जहाँ भी जाते किसी बड़े अमीर की तरह अंदर चले जाते। उनके आसपास खूबसूरत महिलाएं होती, बच्चे उनसे ऑटोग्राफ मांगते थे। फ्रैंक को इन सब पर बहुत ईर्ष्या हुई। उसकी दिमाग में एक शानदार योजना चमकी। सबसे पहले वह खुद को कैंपस रिपोर्टर बताकर एयरलाइन पहुंचा और इंटरव्यू के बहाने पायलटों की सारी जानकारियां इकट्ठा कर ली। उसे वहां से एक एक्सपायर्ड फेडरल एविएशन लाइसेंस भी मिल गया। फिर उसने एयरलाइन के विभाग को फोन किया और झूठ बोला कि उसकी वर्क यूनिफॉर्म खो गई है। फिर उसे एक नाप तौल कर बनाई गई पायलट की यूनिफॉर्म मिल गई। दर्जी बोला, तुम पायलट बनने के लिए बहुत छोटे हो, क्या तुम्हें लगता है अगर तुम्हारे पास कपड़े ना हो तो तुम्हें नौकरी मिलेगी? फ्रैंक ने कहा, लोग कहते हैं मनुष्य कपड़ों से और घोड़ा काठी से पहचान में आता है। जैसे ही फ्रैंक ने पायलट की यूनिफॉर्म पहनी, वह सड़क पर सबसे चमकता सितारा बन गया। राहगीर उसकी ओर प्रशंसा भरी नजरों से देखने लगे। वह फिर से बैंक में नकली चेक भुनाने पहुंचा। इस बार उसे मैनेजर ने खुद रिसेप्शन पर लिया और वह सफलतापूर्वक अपनी जिंदगी का पहला बड़ा पैसा निकालने में कामयाब रहा। यह यूनिफॉर्म हर जगह काम करती थी। होटल भी उसके चेक भुनाने को तैयार रहते। फ्रंट डेस्क की कर्मचारी ने उसे बताया कि व्यक्तिगत चेक अधिकतम $100 तक बदले जा सकते हैं, जबकि सैलरी वाले $300 तक। यह सुनकर फ्रैंक के दिमाग में तुरंत और चालाक योजनाएं बनने लगी। वह एक बैंक पहुंचा और अपनी नजर एक खूबसूरत काउंटर गर्ल पर टिकाई। वो बोला, मेरा नाम फ्रैंक टेलर है, मैं पैन एम का को पायलट हूँ। मैं यह
चेक कैश कराना चाहता हूँ और फिर आपको बाहर ले जाना चाहूंगा। अपनी स्मार्ट शक्ल सूरत और यूनिफॉर्म की पहचान के सहारे फ्रैंक ने उस लड़की से न केवल दोस्ती की बल्कि चेक के सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में जानकारी भी हासिल कर ली। फिर उसने एक नीलामी में बहुत महंगी कीमत पर मैग्नेटिक इंक प्रिंटर खरीदा जिससे वह ऐसे कोड प्रिंट कर सकता था जो बैंक की मशीनें असली माने। उसने एक एयरलाइन के मॉडल प्लेन को बाथटब में डाल दिया। जैसे ही लोगो नरम हुआ उसने उसे सावधानी से निकालकर अपने प्रिंट किए हुए चेक पर चिपका दिया। फिर किताब रखकर उसे सीधा और सपाट कर दिया। इस तरह एक एयरलाइन का पैरोल चेक तैयार हो गया। वह बैंक गया और फिर सफलतापूर्वक पैसे निकाल लिए। इसके बाद तो वह रुक ही नहीं पाया। उसने ढेरों नकली पैरोल चेक बनाने शुरू कर दिए। फ्री फ्लाइट सुविधा का फायदा उठाकर वह देश भर में उड़ान भरता और चेक कैश करता। रास्ते में उसने एक एयर होस्टेस से भी संबंध बना लिया। लेकिन जैसे जैसे नकली चेक का धंधा बढ़ता गया फ्रैंक आखिरकार FBI की नजर में आ गया। एजेंट कार्ल ने नकली चेक से जुड़े खर्चों के आधार पर एक होटल का पता लगाया। कमरे में नकली चेक बनाने का सारा सामान पड़ा था। अचानक बाथरूम से फ्लश की आवाज आई। कार्ल ने तुरंत बंदूक का निशाना दरवाजे पर साधा। फ्रैंक आराम से बाहर आया और तुरंत अभिनय शुरू कर दिया। वो नई IBM इलेक्ट्रिक मशीन है। क्या तुम्हें पता है यहाँ 200 से ज्यादा नकली चीजें हैं? उसके पास एक वॉलेट भी है। तुम देर से आए हो। मेरा नाम एलन बैरी है, यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस से। तुम जिस आदमी को पकड़ने आए हो वो अभी अभी खिड़की से कूदकर भाग गया। कार्ल उलझन में था। फ्रैंक ने तुरंत अपना बटुआ दिखा दिया। लेकिन जैसे ही कार्ल उसे खोलने वाला था फ्रैंक ने कहा, बाहर देखो, वो कार से भाग रहा है। असल में वे दोनों फ्रैंक के पड़ोसी थे, लेकिन फ्रैंक की अदाकारी ने कार्ल को बेवकूफ बना दिया। फ्रैंक ने कहा, मैं सबूत लेने नीचे जा रहा हूँ, तुम यहाँ रुककर पहरा दो। जैसे ही फ्रैंक गया कार्ल को शक हुआ और उसने बटुआ खोला। अंदर केवल लेबल के स्टिकर थे। उसने खिड़की से बाहर देखा। फ्रैंक उसकी आंखों के सामने भाग चुका था। फ्रैंक की करतूतें अखबारों की सुर्खियां बनी। मीडिया ने उसे बादशाह कहा। फ्रैंक को यह नाम बहुत पसंद आया। उसने फिल्मों के जेम्स बॉन्ड की तरह महंगा सूट और स्पोर्ट्स कार खरीदी और शानदार जिंदगी शुरू कर दी। एक रात होटल के गलियारे में उसकी मुलाकात एक खूबसूरत महिला से हुई। वह उसके कमरे में गई और $1000 की कीमत बताई। फ्रैंक ने तुरंत हामी भर दी। फिर जेब से $1400 का नकली चेक निकालकर बोला, मैं नीचे जाकर इसे कैश कर लाता हूँ। महिला ने उसे रोका और कहा, ये कार्ल का वॉलेट है, पैसा मुझे दे दो। फ्रैंक बोला, मैं ऐसा नहीं कर सकता। देखो ये चेक $1400 का है, जबकि हमने 1000 पर सहमति की थी। महिला ने तुरंत तिजोरी से $400 निकालकर फ्रैंक को दे दिए और चेक ले लिया। वह न सिर्फ कॉल गर्ल के साथ मुफ्त में मौज कर गया बल्कि $400 भी कमा लिया। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर जब कार्ल अब भी ओवरटाइम काम कर रहा था उसे फ्रैंक का फोन आया। फ्रैंक ने पिछली बार कार्ल के साथ मजाक करने की बात पर माफी मांगी और कहा कि वह होटल के 3113 नंबर कमरे में है। क्या वे मिलकर बात कर सकते हैं? कार्ल पहले ही एक बार धोखा खा चुका था, इसलिए अब स्वाभाविक रूप से विश्वास नहीं कर पाया। वह जल्दी ही समझ गया कि फ्रैंक ने उसे फोन क्यों किया है। कार्ल ने फ्रैंक के दिल की बात भांप ली और वास्तव में सच्चाई भी यही थी। फ्रैंक हमेशा सोचता था कि उसके माता पिता का तलाक घर की आर्थिक तंगी की वजह से हुआ था, इसीलिए वह बेतहाशा ठगी करता, खूब पैसा बटोरता रहा। लेकिन जब उसने सोचा कि शायद वह अपने माता पिता को दोबारा मिलवा देगा, तब उसे पता चला कि उसकी माँ ने पहले ही दूसरी शादी कर ली है और उसके पिता अदालत द्वारा कर्जदार घोषित कर दिए गए हैं। कार्ल लगातार फ्रैंक की असली पहचान खोजने में जुटा था। एक दिन रेस्टोरेंट में बैठकर वो फ्रैंक की फाइल पर काम कर रहा था। तभी वहां आए वेटर ने उसे इशारा दिया। नकली चेक पर इस्तेमाल किया गया नाम बैरी है, तो असल में फ्लैश का नाम है ना। कार्ल को अचानक सब समझ में आ गया। नकली चेक से फिंगरप्रिंट क्यों नहीं मिले? क्योंकि सामने वाला कोई बच्चा है, एक नाबालिग जो फ्लैश का दीवाना है। कार्ल ने न्यूयॉर्क के सभी घर से भागे हुए बच्चों की जानकारी खंगालनी शुरू की। जल्दी ही वह फ्रैंक की मां तक पहुंच गया। फोटो देखकर उसने आखिरकार फ्रैंक की पहचान पक्की कर ली। इस दौरान फ्रैंक की मुलाकात अस्पताल में ब्रेंडा नाम की एक नर्स से हुई। उसे यह मासूम और प्यारी लड़की बेहद पसंद आई। तब उसने अपनी जालसाजी की कला से एक हार्वर्ड मेडिकल डिग्री का नकली प्रमाण पत्र बना लिया और सफलतापूर्वक अस्पताल में सुपरवाइजर की नौकरी पा गया, यानी ब्रेंडा का बॉस बन गया। चिकित्सा विज्ञान के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था, वह तो बस टीवी देखकर चीजें सीखता था। खुशकिस्मती से बतौर सुपरवाइजर उसे खुद मरीज देखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन एक रात एक गंभीर रूप से घायल मरीज आ गया। क्योंकि मुख्य डॉक्टर मौजूद नहीं था, इंटर्न डॉक्टर ने मजबूर होकर फ्रैंक को बुला लिया। मरीज की टांग पूरी तरह लहूलुहान थी। फ्रैंक ने कुछ बहाना मारा और बाथरूम में चला गया, जहां उसने बीमारी का बहाना मारा, इससे वो बच गया। खैर, फ्रैंक ने पहले ही ब्रेंडा का दिल जीत लिया था और उनका रिश्ता तेजी से आगे बढ़ने लगा। जब उसे पता चला कि ब्रेंडा का पिता एक मशहूर वकील है, तो फ्रैंक ने शादी का प्रस्ताव रख दिया। इस बार उसने ठान लिया कि वह नया पेशा अपनाएगा और वकील बनेगा। इसी बीच कार्ल फ्रैंक के पिता के घर पहुंचा। वहां उसने संयोग से एक चिट्ठी देखी जो फ्रैंक ने अपने पिता को लिखी थी। उसने चोरी से उस पर लिखा पता नोट कर लिया। जब कार्ल अस्पताल पहुंचा तब तक फ्रैंक वहां से भाग चुका था। ऑफिस में बस वही प्रिंटर रह गया था जिससे नकली चेक बनाए जाते थे। इस समय फ्रैंक अपने होने वाले ससुराल वालों के साथ डिनर कर रहा था। ससुर की नजरों में अच्छा बनने और नौकरी के मौके पाने के लिए फ्रैंक ने कहा कि मेडिकल स्कूल में दाखिला लेने से पहले उसने बर्कले यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ली है। लेकिन किस्मत की बात, उसका ससुर भी बर्कले का ही
ग्रेजुएट था। उसे तुरंत फ्रैंक की बात में झोल दिख गया। डिनर के बाद उसने फ्रैंक को अलग बुलाकर सीधा सवाल किया, तुम असल में हो कौन और तुम्हारा मकसद क्या है? फ्रैंक जानता था कि उसका झूठ पकड़ा जा चुका है, लेकिन उसने चालाकी से किताबों जैसी तर्क शक्ति से जवाब घुमाया। उसके जवाब से ससुर पूरी तरह संतुष्ट हो गया। ससुर ने सोचा कि फ्रैंक बेहद रोमांटिक और अच्छा इंसान है। इसी समय फ्रैंक ने भी तय किया कि अब वह सचमुच बदल जाएगा। अपनी गजब की बुद्धिमत्ता से उसने महज 2 हफ्तों में लॉ परीक्षा पास कर ली और वकील का लाइसेंस हासिल कर लिया। उसके बाद उसने ससुर के सामने अपना ऑफिस खोल दिया। फ्रैंक अब वकील बन चुका था। सब कुछ अच्छा होता दिख रहा था। ब्रेंडा और उसके परिवार ने फ्रैंक को लंबे समय से खोई हुई इज्जत दी। वह पारिवारिक स्नेह जिसकी उसे हमेशा तलाश थी, उसे वो मिल चुका था। फ्रैंक इस मुश्किल से मिली शांति को हमेशा बनाए रखना चाहता था। एक और क्रिसमस ईव पर फ्रैंक ने कार्ल को फोन किया। मैंने शादी कर ली है, मैंने शादी कर ली है। कार्ल ने जवाब दिया, तुमने करोड़ों डॉलर लूटे हैं। क्या तुम सोचते हो हम इसे सिर्फ शादी कहकर छोड़ देंगे? क्या यही तुम्हें भागने पर मजबूर नहीं कर रहा? सच कहूं तो तुम्हें गिरफ्तार किया जाएगा। और सचमुच नए शादीशुदा जीवन की रात को ही कार्ल वहां आ पहुंचा। फ्रैंक घबराकर कमरे में भागा और सामान समेटने लगा। मजबूरी में उसे ब्रेंडा से सब कुछ सच बोलना पड़ा। पहचान झूठी है, उम्र झूठी है, अपराध असली है, लेकिन तुमसे मेरा प्यार भी सच्चा है। फ्रैंक ने सूटकेस खोला जिसमें ढेर सारे बैंक धोखाधड़ी से कमाए गए डॉलर भरे थे। उसने ब्रेंडा से कहा कि 2 दिन बाद एयरपोर्ट पर मिलना, फिर खिड़की से कूदकर भाग निकला। कार्ल बंदूक लेकर ऊपर पहुंचा। तभी दरवाजे की दरार से कुछ डॉलर नोट उड़ते हुए बाहर आए। दरवाजा खोला तो बस उड़ते नोट और रोती हुई ब्रेंडा बची थी। 2 दिन बाद तय समय पर ब्रेंडा एयरपोर्ट पहुंची। फ्रैंक आगे बढ़ा ही था कि उसने तुरंत भांप लिया। चारों ओर पुलिस की नजरें थीं। साफ था कि ब्रेंडा ने उसे पुलिस के हाथ कर दिया है। अब पूरा एयरपोर्ट कार्ल के नियंत्रण में था। भागना असंभव था, लेकिन फ्रैंक कोई आम इंसान नहीं था। वह एक जीनियस ठग था। उसने फिर से पायलट की वर्दी पहनी और एयर होस्टेस भर्ती के नाम पर 8 खूबसूरत लड़कियों को चुना। सबने वर्दी पहनी और एक साथ शान से एयरपोर्ट में दाखिल हुए। वहां मौजूद पुलिस समेत हर किसी की निगाहें उन एयर होस्टेस पर टिक गई। किसी ने पीछे चलते पायलट को नहीं देखा। कार्ल एक बार फिर फ्रैंक की चाल में फंस गया। 7 महीने बाद फ्रैंक के नकली दस्तावेजों का जाल पूरी दुनिया में फैल चुका था। उसकी फर्जीवाड़ा तकनीक इतनी उन्नत हो गई थी कि असली नकली में फर्क करना मुश्किल था। कार्ल को मुद्रा विशेषज्ञ से जानकारी मिली कि ऐसे नकली चेक बनाने वाली मशीनें दुनिया में सिर्फ कुछ ही हैं, जिनमें से एक फ्रांस में है। उसे याद आया कि फ्रैंक की मां फ्रांसीसी है। सुरागों का पीछा करते करते आखिरकार वह फ्रैंक की चेक फैक्ट्री तक पहुंच गया। फ्रैंक कार्ल को देखकर घबराया नहीं, बल्कि बहुत उत्साहित हुआ। फ्रैंक बोला, हम तो हर क्रिसमस पर हम मिलते हैं। कार्ल ने कहा, बाहर 20 से ज्यादा फ्रेंच पुलिस खड़ी है। अगर तुम भागने की कोशिश करोगे तो तुरंत गोली मार दी जाएगी। पहले तो फ्रैंक यकीन नहीं कर रहा था और चेक उठाकर भागना चाहता था, लेकिन कार्ल की सच्ची नजरों को देखकर उसने विश्वास किया और खुद ही हथकड़ी पहन ली। कुछ महीनों बाद प्रत्यर्पण की प्रक्रिया पूरी हुई और फ्रैंक को अमेरिका लाया गया। वापसी की उड़ान में फ्रैंक को पता चला कि उसके पिता की मौत हो चुकी है। वह टूट गया। टॉयलेट में जाकर जोर जोर से रोने लगा। जब विमान उतरने ही वाला था तो अचानक अंदर से कोई आवाज आनी बंद हो गई। कार्ल ने दरवाजा तोड़ा। फ्रैंक गायब। फर्श पर पड़ा था टॉयलेट का पेंच। फ्रैंक पाइप से निकलकर विमान से नीचे उतर गया था, लेकिन इस बार वह सचमुच भागा नहीं। वह माँ के घर पहुंचा। खिड़की से देखा, माँ अब खुशहाल जीवन बिता रही थी। खिड़की के पास एक छोटी प्यारी बच्ची खेल रही थी। वह उसकी सौतेली बहन थी। तभी पुलिस पहुंच गई और फ्रैंक ने खुद ही आत्मसमर्पण कर दिया। वह जानता था अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। जैसे उसके अपराध मिटाए नहीं जा सकते, वैसे ही उसका खोया हुआ परिवार वापस नहीं मिल सकता। फ्रैंक को 12 साल की सजा हुई। उसके भाग जाने के डर से उसे अलग कोठरी में रखा गया। कार्ल अक्सर उससे मिलने आता और उसे फ्लैश कॉमिक्स लाकर देता। जब भी किसी मुश्किल नकली दस्तावेज का मामला आता, कार्ल उसकी मदद लेता। फ्रैंक दुनिया का नंबर 1 जालसाज जो था। कुछ ही समय बाद कार्ल के प्रयासों से उसे विशेष क्षमा मिली और वह जमानत पर जेल से बाहर आ गया। उसने FBI में एक चेक जांच विशेषज्ञ के रूप में काम करना शुरू किया, लेकिन रोज रोज का ढेर सारा नीरस काम फ्रैंक को उबाऊ लगा और उसके मन में फिर से भाग निकलने का ख्याल आने लगा। वह पायलट की वर्दी पहनकर एयरपोर्ट पर पहुंचा। अचानक कार्ल भी वहां आ गया। दरअसल वह पहले से ही फ्रैंक की मंशा भांप चुका था। कार्ल ने चाहा कि फ्रैंक अच्छी तरह सोच ले कि आगे का रास्ता कौन सा चुनना है। क्या वह एक योगदान देने वाला आम इंसान बनेगा या फिर पूरी जिंदगी एक भगोड़ा अपराधी रहेगा? कार्ल ने कहा, आज रात मैं तुम्हें उड़ने दूंगा। मैं तुम्हें रोकने की कोशिश करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि तुम कल वापस आ जाओगे। फ्रैंक ने पूछा, मुझे कैसे यकीन हो कि मैं सच में वापस आऊंगा? कार्ल ने मुस्कुराकर कहा, फ्रैंक, अब कोई तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा। फ्रैंक ने कार्ल को निराश नहीं किया। सोमवार को वह वादे के अनुसार दफ्तर लौट आया। कार्ल ने उससे पूछा कि उसने वकील की डिग्री आखिरकार कैसे धोखे से हासिल की थी। फ्रैंक ने सहजता से जवाब दिया, मैंने बस 2 हफ्ते की कोचिंग ली थी और परीक्षा पास कर ली। यह मूवी एक सच्ची कहानी पर आधारित है। असल जिंदगी में फ्रैंक का जन्म 1948 में हुआ था। उसका IQ 136 था। 15 से 21 साल की उम्र के बीच उसने अपनी असाधारण चालबाजी से 26 देशों में धोखाधड़ी की और $20 लाख से ज्यादा की ठगी की।